अरे तुम कौन हो भाई? क्या कर रहे लड़के? क्या कर रहे क्या? We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. राहुल ने किया बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। एआई सम्मेलन के जरिए बीजेपी कर रही दुनिया में बदनाम। बोले राहुल, इंडिया की टैलेंट और डेटा का सही इस्तेमाल करने की जगह यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट बस एक बिखरा हुआ पब्लिक रिलेशन शो बनकर रह गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए खुला है और चीनी प्रोडक्ट्स शोकेस किए जा रहे हैं। कब तक करेगी बीजेपी शर्मिंदा? क्या है जवाब? दूसरे देशों से चुराओ और उसे अपना पेश करो। चीन का एक रोबोट अपना बनाकर पेश करो। दिल्ली में दोस्तों एआई समिट चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। मगर देश की नाक कौन कटवा रहा है? देश की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे आगे हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव दिखाई देते हैं। शर्म की बात यह है दोस्तों कि जो मॉडल बुनियादी तौर पर चाइना का है, उसे हमारे मंत्री स्वदेशी बनाकर पेश कर रहे हैं, और जब लोग उन्हें एक्सपोज करते हैं तो उसे डिलीट करके हट जाते हैं। आपके सामने दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनका सारा ध्यान रील बनाने में लगा रहता है, ये उनका ट्वीट है। और यहां पर वो दावा कर रहे हैं एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में वो दावा ये कर रहे हैं कि देखिए, भारत जो है एआई में लगातार आगे बढ़ रहा है। और कैसे? क्योंकि हम अपना स्वदेशी मॉडल पेश कर रहे हैं। मगर यहां एक गड़बड़ हो गई। यहां पर दिखाई देता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक रोबोटिक कुत्ता, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ओरायन का नाम दिया है। यह उनका अपना नहीं है। चाइना की एक एजेंसी ने बुरी तरह से उन्हें एक्सपोज कर दिया है, कह दिया है कि भाई आप तो हमारा रोबोटिक मॉडल चुरा रहे हैं। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है इसमें फंस गया है। उसके दो किस्म के बयान आ रहे हैं, वो दोनों मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खुद की बेइज्जती करवाते हैं और उसके जरिए देश की बेइज्जती, और बाद में इस वीडियो को डिलीट करके निकल जाते हैं। मगर वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप उनकी आवाज भी सुनेंगे और उस कुत्ते को भी देखेंगे जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना पेश किया था। सुना जाए। हमारे जो सॉवरेन मॉडल्स बने हैं, उन मॉडल्स को ग्लोबल पैरामीटर्स पे टेस्ट किया गया है और जितने भी बड़े फ्रंटियर मॉडल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन किया गया है। उस सब कंपैरिजन में भारत के सॉवरेन स्टैक के मॉडल्स खरे उतरे हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंजीनियर्स की, हमारे इनोवेटर्स की, कि बहुत कम रिसोर्सेज में इस तरह का मॉडल बनाना जो कि ग्लोबल बेंचमार्क पे खरा उतर सके। होता क्या है दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसे अपना कुत्ता बनाकर पेश करता है, तभी एक चाइनीज एजेंसी चाइना पल्स कहता है ये तो हमारा रोबोट है, और आप उसे अपना बनाकर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चाइनीज पल्स नाम की इस एजेंसी ने वो पूरा वीडियो पेश किया जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर यह बता रही हैं कि हमने इसे अपनी प्रयोगशाला में डेवलप किया। यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। सुनिए वो क्या कह रही हैं, सुना जाए। आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके है। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है, और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है, और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। बच्चों को एंटरटेन करता है। अच्छा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एआई समिट में है। अब जब यह मामला सामने आया तो हुआ क्या कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समझ नहीं आ रहा था कि इधर देखें कि उधर देखें।
लिहाजा उन्होंने बयान जारी किया और मैं आपको बताता हूं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पक्ष साफ साफ कह दें, गलगोटिया ने यह रोबोडॉग नहीं बनाया है और हमने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया। हम तो ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी का डिजाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यूनिवर्सिटी ने कहा। यह सफाई तब आई जब सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी ने नई दिल्ली में हुए AI समिट में चीन की कंपनी का AI पावर्ड डॉग यूनिट्री GO2, जिसकी कीमत चीनी प्लेटफॉर्म पर करीब 2 से 3 लाख रुपए बताई जाती है, को ओरायन नाम से शोकेस किया। सर उनका ही, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। एज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जैसे हमने ये सेंटर फॉर ड्रोन इंटेलिजेंस एंड सिमुलेशन बनाया है, एनवीडिया लैब है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, तो हम चाहते थे बच्चे उसको देख के अपने मॉडल्स, अपने प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करें। अब इस मुद्दे पर सरकार की नाक इस कदर कटी कि सरकारी सूत्रों के हवाले से यह बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, सरकारी सूत्रों का कहना है कि AI इंपैक्ट समिट में चीन में बने रोबो डॉग के डिस्प्ले पर हुए विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट में एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कहा गया है। मगर जैसा कि कहा गया है ना, अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। अब आपने सुना ना उनकी प्रोफेसर ने क्या कहा, फिर से सुनिए। इस बार एक छोटा बाइट, एक छोटा बयान उस प्रोफेसर का, प्रोफेसर नेहा सिंह, जो ये दावा कर रही हैं कि ये तो हमारा है। सुना जाए। Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. कहा जा रहा है कि देश जिस तरीके से AI समिट हो रहा है, आप लोगों ने मिसलीड किया है चीजों को। नहीं सर, देखिए, मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीजों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। मतलब ये कहां से आया? जी, तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल इन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट आई इंटेंट टू से, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट। हम आज भी you are putting words into my mouth. इत्तेफाकन दोस्तों, ये वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जिसे आप अक्सर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा करते देख सकते हैं। मैं आपको करीब 2 मिनट का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। आज तक का एक क्लिप है। हुआ यह था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों को उतार दिया था भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के विरोध में। मगर खास बात यह थी कि उनके जो तमाम स्टूडेंट्स थे उन्हें यही नहीं पता था कि वो मैदान में किस लिए उतरे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अक्सर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये हरकतें करती रहती है और सबसे शॉकिंग
जो रोबोटिक कुत्ता उनका था भी नहीं, हमारे माननीय रील मंत्री, आई एम सॉरी, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री, वो वीडियो भी पेश करते हैं और जब उन्हें एक्सपोज किया जाता है तो उसे डिलीट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। अब देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी और उसके विद्यार्थी किस तरह से एक्सपोज हो गए थे जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के विरोध में ये लोग मैदान में उतर गए थे और यही नहीं पता था कि मैदान में क्यों उतरे हैं। देखा जाए। वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात करें। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो है, बट कांग्रेस के उस पे ही है। से नो टू वेल्थ राइटर, इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं। आप लोग जहाँ आए हैं किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है एजेंडा? हम लोग एक्चुअली हम यूथ हैं और हम विकसित भारत चाहते हैं, उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन है किस मुद्दे पर है? मुद्दा यही है कि जो हमारी सरकार थी पिछली, उन्होंने हमें क्या क्या हमें दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने हमें लूटा, तो हम हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और दिखाएं कि कैसे हमारी मतलब विकास, भारत का विकास कैसे होगा। नहीं तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। से टू नो वेल्थ वल्चर्स, क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ है? ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हिसाब से ये चीज हम नहीं कर सकते। अगर हम देखी जाए तो स्त्रीधन जो हमें हमारे एक विवाह के बाद, शादी के बाद एक घर से मिलता है, हम वो चीज किसी के साथ क्यों बांटे? वो हम बचा कर रखते हैं अपने पास कि हम कल को जब समय की जरूरत पे हम बचा कर रखते हैं। जो स्त्री होती है वो घर में कभी यूज करने के लिए चीजें छुपा कर बचा कर रखती हैं। मैं उसे कैसे ऐसे किसी को दे दूं? मैं वक्त आने पर उसका इस्तेमाल खुद करना चाहूँ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे और चलता है के नाम पर सब चल जाएगा। कल भी आपको याद है क्या हुआ था, यानी कि पहले दिन क्या हुआ था? अचानक यह ऐलान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोगों को बाहर कर दिया गया। आपको याद होगा कि एक एंटरप्रेन्योर था, उनका जो सामान है चोरी हो गया था, याद है कि नहीं? धनंजय यादव ने अपने इस ट्वीट में दावा किया था कि हम अपना सामान छोड़ के चले गए, वो चोरी हो गया था। अफरा तफरी मची हुई थी। क्यों? क्योंकि अचानक प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि अब मैं पहुंच रहा हूं भारत मंडपम, एआई समिट में, मुझे अपना चेहरा दिखाना है। यह सब बवाल हुआ था और इसका ऐलान भी माननीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया था। कितनी अफरा तफरी हुई थी और उस अफरा तफरी की चर्चा दुनिया भर में हुई थी। हम दुनिया में पेश कर रहे हैं अपना एआई दावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम दुनिया को अपना दावा पेश कर रहे हैं, मगर बगैर तैयारी के। सबसे शॉकिंग बात, कोई अखबार, कोई न्यूज चैनल ये जो अफरा तफरी मच रही है, ये जो चोरी हो रही है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं क्यों और किस तरह से हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री एक्सपोज हुए। आप देखिए सोशल मीडिया हैंडल एक्स में एआई, खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी नोट्स जो है किस तरह से उन्हें एक्सपोज कर रहा है। देखिए क्या लिखा गया है। द रोबोट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना विच कॉस्ट्स अराउंड $2,800. गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स आर जस्ट मिसयूजिंग पब्लिक फंड्स टू विन इलेक्शंस। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता था? कम्युनिटी नोट्स ये कह रहे हैं कि भैया आप जिसे उपलब्धि के तौर पर, जिस रोबोटिक कुत्ते को उपलब्धि के तौर पर हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पेश कर रहे हैं, दरअसल वो चीन से मंगवाया गया है $2,800 में। हमारे जो मंत्री हैं वो सरकारी फंड का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। और देखिए हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ रील पोस्ट करते हैं। एक और रील पोस्ट किया, देखा जाए।
पर ये लोग कितनी सियासत करते हैं। चीन के नाम पर ये लोग संस्थाओं को परेशान करते हैं, बर्बाद कर देते हैं लोगों को जेल तक भेजते हैं। और यहां पर चीन हमारी बेइज्जती कर रहा है और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब कैसे होगा मुझे बताइए ना। जब एक यूनिवर्सिटी इस किस्म की चोरी करेगी, और मैं चोरी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ गलगोटिया कहता है कि हमने तो अपना बनाकर इसे पेश नहीं किया, मगर दूसरी तरफ आपने सुना उनकी प्रोफेसर नेहा सिंह क्या कह रही थी कि हमने इसको डेवलप किया। अरे भाई, आप फैसला तो कर लो। आपके दाएं हाथ को नहीं पता बायां हाथ क्या है। और सुनिए, गोदी मीडिया न्यूज चैनल में जाके गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो सीईओ हैं ध्रुव गलगोटिया, इन्होंने क्या कहा था। वो कह रहे थे कि हमें पश्चिम से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, हम अपने अंदर देखें। तो चलिए, मान लिया आपने पश्चिम से प्रेरणा नहीं ली, यानी अमेरिका और ब्रिटेन से प्रेरणा नहीं ली, तो क्या पूर्व से प्रेरणा ले रहे हो, क्योंकि चीन पूर्व में है ना। सुनिए क्या कहा था ध्रुव गलगोटिया ने। Now in an urgent need to rewire and realign our classroom teaching. We do not need to copy the West, but we need to relook inwards at our own rich history and learn about the best practices done in our own gurukuls. मैंने कहा ना दोस्तों, AI के नाम पर ये लोग देश का मजाक बनवा रहे हैं लगातार पहले दिन से। मगर शॉकिंग बात, कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, किसी अखबार में इसकी चर्चा नहीं है, किसी अखबार में नहीं। इंडियन एक्सप्रेस से मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम वहां चर्चा होगी, वहां पर भी चर्चा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मीडिया पर काबू पा लेने से भारत की साख बढ़ जाएगी? अरे भाई, हम जो गलतियां कर रहे हैं उससे सुधारेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे शॉकिंग बात, मेरा यह वीडियो जितना आगे पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी इस रीच को सीमित किया जा रहा है, मेरी पहुंच को सीमित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस मंच पर हम इस सरकार को कटघरे में रखते हैं। लिहाजा मेरी आप सबसे अपील कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसकी चर्चा करें, क्योंकि कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। यह देश की आन बान शान का सवाल है। क्यों? सही कहा कि नहीं कहा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।